वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुसुतिभूमिसुतो बुधस्य गुरुतुब्रशनिराहु चेतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवतु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे विभूतिस्तरान्नवनीरिदावा पीताम्बराधरो बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दर। वंशी विभूषि करान्नवनीरिदावा पीताम्बराधरो बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दर गुरुवामप्राप्तं नमामि कृष्णं शरणं प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। परमात्मा के श्री चरणों में अनंत अनंत बार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन पाद पद्मों में बारंबार अभिवादन प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही युगों के संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए महात्मा शेरापा रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता स्वामी रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करने के साथ में भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद रज वंदन किया नासत विघ्न अनेक। चातुर्मास का पावन समय चल रहा है और इसमें भक्तों के चरित्र की तथा भक्तों की गाथाओं का वर्णन आप लोगों के सन्मुख बताया जा रहा है। कल का प्रसंग था गजेंद्र का प्रसंग
और गजेंद्र ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की। ओम नमो भगवते तस्मै यत्चिदात्मकं पुरुषाय द्विजाय परेशाय विधीमहि। एक प्रकार से जो पूरे जगत के मूल तत्व आधार है और सबके हृदय में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी भी आप ही हैं और जिनके कारण से इस संपूर्ण जगत में चेतनता का विस्तार होता है, शक्ति का विस्तार होता है। उन परमात्मा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जब ग्रह के द्वारा ग्रसित गजेंद्र व्याकुल हो जाता है और ठान लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, परमात्मा का नाम लिया। ये सब अभ्यास से होता है भाई। अब अपने मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभ्यास कहां से आया? वो तो हाथी था और उसने सत्संग कहां सुना? उसके गुरु कौन थे? तो भाइयों, ये पूर्व जन्म का इतिहास। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, यह सनातन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है, भरोसा करता है। आप हम इस संसार में नहीं आए, इसके पहले भी अपन थे, पर अपने को पता नहीं कहां थे, किस योनि में थे, किस रूप में थे, किस अवस्था में थे, यह कोई पता नहीं। हाँ, जब गर्भ में जीव रहता है ना, तब उसको अपने 7 जन्म की बातें याद हो जाती गर्भ अवस्था में। और जन्म लेकर के जब आता है तो 7 में से 4 गायब हो जाती है, भूल जाता है। उस समय वह 3 जन्म की बातें याद, पर बातें याद हो पर कहने के लिए शब्द नहीं, व्यक्त नहीं कर सकता। देख कर केवल वो देखता है और मुस्कुराता है और रोता है, बस। देखना, मुस्कुराना और रोना, ये 3 ही अवस्था हो जाती है। कभी मुस्कुराता है, माता पिता बड़े तो बच्चा हंस रहा, कभी आंसू बहाता है, रोता है, माता पिता दुखी हो जाते, कोई कारण होगा। और वो चारों तरफ देखता है और महसूस करते, मैं इनको जानता हूं अच्छी तरह से, मैं जानता हूं, पर इनको कह नहीं सकता हूं कि आप ये। और धीरे धीरे जैसे जैसे मां का दूध पीता जाता, शरीर बलिष्ठ होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे, और जैसे ही वाणी खुलने लगती है, वैसे वैसे बातें भूल जाती। आपने अनुभव किया होगा कि बच्चे के सामने राधे राधे बोला जाए तो बोल तो नहीं सकता, और वो अपने हाथ से ताली बजाता। अब ये ताली बजाना किसने सिखाया उसको?
ताली बजाना ये किसने सिखाया? ये पूर्व जन्म के संस्कार, ये पूर्व जन्म के संस्कार। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में राम का नाम लेना ही भूल जाता है, जैसे बोलना ही भूल जाता। ये जीव का स्वभाव है, क्योंकि माया प्रभावित। पर इस भागवत की कथा मिलती है कि फंद में पड़ो, फंद में पड़या पशु भी ध्यावे, नर ग्रह बंजो सुक्ति नहीं पावे, जाको केचे राम उबारे, और जन्म जन्म बहु सागर डाले। अरे मुसीबत में संकट में गिरा हुआ हाथी तो परमात्मा को याद कर लेता है, पर यह मनुष्य जो है घर गृहस्थी के उलझान में घर में बसा हुआ, इसको कोई याद दिलाए, कोई संत याद दिलाए, गुस्सा करता है, उसको अच्छा नहीं लगता। नर ग्रह बंजो सुक्ति नहीं पावे, अर्थात परमात्मा को याद ही नहीं करता। कोई याद दिलाने वाला आए तो भी समझ में नहीं, ये काम ये काम ये काम भी। पेड़ की हमारे गुरु महाराज कभी कभी कहते क्या कर रहे हो, कि राम जी महाराज क्या करें, पेड़ के लिए करना पड़ता। तो वो कहते अरे तू पेड़ के लिए कर रहा है तो अच्छी बात है, तू पेड़ के लिए कर रहा है अच्छी बात है, पर ठेड़ के लिए भी विचार कर लेना। ठेड़ की आगे की खर्चा अभी के लिए तो कर रहा है, उधर पूर्ति के लिए कर रहा है। हमारे जितने भी साधन है ना, जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, सब अपने उधर पूर्ति के लिए। बेटा तुम पढ़ोगे लिखोगे, बड़े आदमी बन जाओगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा धंधा चलेगा, और जिससे तुम बड़े सुखी संपन्न लोगे। बस यहाँ तक, आगे का कभी संस्कार दिया हमने? भगवान का भजन करोगे, मंदिर में जाओगे, पूजा पाठ करोगे, और पूजा पाठ की भी बात कहोगे तो बस तुम पास हो जाओगे, तुम संत हो जाओगे, बस यहां तक यही लोग देते हैं। पर तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा, ये कोई नहीं कहता, ये कोई नहीं बताता। पास हो जाओगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये इंद्र दुम्न, एरा जो हाथी है गजेंद्र, ये गजेंद्र नाम का हाथी पूर्व जन्म में राजा था इस भूमंडल का, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। नित्य नैमित्तिक रूप से मनुष्य के कर्तव्य के नाम, हमारे भारतीय सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का वर्णन किया गया है। दिन में 3 बार प्रभु का स्मरण करना, प्रातःकाल संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकाल की कर ले, यही बहुत है आज के जमाने। बस बाकी तो सब तो मैं भगवान जगत के लिए। तो त्रिकाल जब ये प्रातःकाल भगवत भजन कर रहा था, नाम जप कर रहा था, पूजा कर रहा था, और पूजा करते हुए उसके इस बात का, व्यक्ति जब पूजा करता है तो थोड़ा कभी कभी अज्ञानता के कारण, ना समझ के कारण, या अविवेकता के कारण, या सत्संग की कमी के कारण
जीवन की पहली आवश्यकता है हमें सत्संग सतत करते रहना। सत्संग सतत करते रहना चाहिए। जिस दिन सत्संग न मिले समझना ये आज का दिन अच्छा है। स्वाध्याय सोने के पहले जरूर करना है। सदशास्त्रों का मौका लगे, अवसर मिले तो परोपकार और पुण्य अवश्य करना चाहिए। उससे पीछे नहीं हटना। पहला कार्य है परोपकार करना, पुण्य। रामचरितमानस कहती है परहित सरित धर्म नहीं बाए, परहित सरित धर्म नहीं बाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। तो भाइयों, धर्म क्या है? तो दया करना। दया धर्म का मूल है, जिससे धर्म बढ़ता फूलता है, विस्तार होता है, कीर्ति बढ़ती है। और दया किस पर करना चाहिए? प्राणी मात्र पर दया करना। छोटे से छोटे पर और बड़े पर। अभी अपन एक त्योहार मनाएंगे। अभी अपन एक त्योहार मनाएंगे। उस त्योहार का क्या नाम है? हरियाली अमावस्या। हरियाली। अब आप विचार करो, अब तो प्रतापगढ़ वाले के बाद रबड़ी मार्केट में आना, उसी में खो जाते हैं। बस उधर कुर्ती तक। पर हरियाली अमावस्या क्यों? ये दया का। वृक्ष के ऊपर दया करना, अकारण वृक्ष को भी सताना नहीं, वृक्षारोपण करना, यह हरियाली अमावस्या रहस्य है। हम केवल खा पी करके त्योहार मना लेते हैं। कभी हुआ मौका तो देव दर्शन मंदिर चले जाते हैं, पर कभी इस विषय में हम सोचते नहीं कि हरियाली अमावस्या के दिन हमें सदाबहार हरियाली मिले। हम हरियाली को नष्ट नहीं होने दें। सदाबहार हरियाली होना चाहिए। घर आंगन में भी, कहीं मैदान मिले वहां पर भी, बाहर दूर भी। इसलिए यह प्रकृति का नियम। हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, यह पूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित है। पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर खरा उतरता है। इसलिए त्योहार किया, सर्वत्र हरियाली व्याप्त हो। तो रामचंद्र जी महाराज ने अपने अनुभव वाणी में स्पष्ट तौर से निर्देश दिया है दया का कि रामचरण हरो लीलो, रामचरण हरो लीलो तोड़े सोई निवार। रामचरण हरो लीलो तोड़े सोई निवार। निवार शब्द अच्छा नहीं कहा गया। किसी को गंवार के तो नहीं है, बड़ा गुस्सा आएगा। पर जो व्यक्ति पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, वृक्षों को नुकसान पहुंचाता है, वह व्यक्ति गंवार है। मूर्ख है, मूर्खों की श्रेणी।
वो नहीं सोचता है कि मैं पेड़ को क्या काटूं, तो अपने पांव को कुल्हाड़ी मार रहा हूं, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं। ये हरे वृक्ष काटना अपराध है। रामचंद्र हरो नीलो तोड़े सोई जवान। तांता अपन क्या करते हैं, अब सुबह व्रत आ गया, अनेक प्रकार के मंजन आ गए, टूथपेस्ट आ गए, हम सुबह उठकर उसका उपयोग करते। पुराने समय में लोग बात इनका उपयोग नहीं करते, इनका उपयोग नहीं करते। वह जो है पेड़ पौधे की शाखा ले लेते, उस दांत मजबूत भी होते, कीटाणु रहित रहते, साफ भी रहते। केवल आपके लिए, आपके स्वार्थ के लिए आप यदि किसी वृक्ष की, नीम की, बबूल की या अन्य किसी की भी आप डाली काट रहे हैं, तो ये भी अपने लिए करते। आपको हरियाली बड़ी हुई नीचे मिल जाए, जैसे गडरिए भेड़ बकरी पालने वाले अपने भेड़ बकरियों के दाना पाने के लिए शाखाएं काट करके पत्ते खिला देते, परोपकार करते। वो जो डालियां बची है, उन डालियों को तोड़ करके आप दाखिल कर लेते। पर आप अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हरे वृक्ष को भी नष्ट मत करो। यह भी दोष, ये हरियाली अमाउंट, इसके पीछे हमारा ज्ञान यह है, लॉजिक यह है। तो दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल क्या है? अहंकार। किसी भी प्रकार का अहंकार आया नहीं कि अपन पाप की ओर बढ़ रहे हैं, और आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति दया का भाव आया, तो आप समझना कि मैं पुण्य की ओर बढ़ रहा हूं। अब आप किधर बढ़ते, क्या वृत्ति होती, यह अपने आप में फर्क है। तो दया धर्म का मूल है। दया धर्म का विस्तार। कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं धर्म, जैसे पेड़ की शाखाएं प्रशाखाएं होती है, डालियां होती है, उसी धर्म के अनेक स्वरूप हैं। दान भी धर्म का स्वरूप है, पूजा भी धर्म का ही स्वरूप है, तीर्थाटन भी धर्म का ही स्वरूप है, यज्ञ करना यह भी धर्म का ही स्वरूप है, और माला फेरना यह भी धर्म का ही स्वरूप है। शरीर असत्य है, जा नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे राम राम का जाप कर ले। राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम, राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम, राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम, बोलो 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 मन हरे राम, बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम, बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो रे,
भाइयों, हर समय नाम जब ये भी धर्म, तन काचो साचो धर्म, तन काचो साचो धर्म, लीजे लाभ कमाए, राम भजन में राम चरण सबे धर्म सद जाए। ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। बाजार से कोई चीज आपको तो गारंटी देंगे कि 6 महीने की गारंटी है, पर कोई आपके शरीर की गारंटी दे सकता है क्या कि आप जैसे स्वस्थ अभी हैं 6 महीने तक भी ऐसे रहोगे? कब आपका सिर दुखने लग जाए, कब आपका सिर दुखने लग जाए, कब पेट में दर्द हो जाए, कुछ गारंटी है? तन काचो साचो धर्म, धर्म मजबूत सच्चा है, और इस धर्म से शरीर लेते हुए, धर्म करते हुए लाभ कमा लीजिएगा। शरीर स्वस्थ है, शक्ति संपन्न है, तो जितना लाभ ले सको इस शरीर के माध्यम से ले लो, धर्म कर लो। और जब शरीर कमजोर हो जाएगा, निश्चय में ये करो तो नहीं कर सकते। लीजिए लाभ कमाए, राम भजन में रामचरण। स्वामी जी महाराज, रामचरण जी महाराज कहते हो कुछ नहीं तो राम भजन ही कर लो, भगवत भजन कर लो, और इसमें सभी धर्म हो जाएंगे। दान पुण्य सब इसी में आ जाए, सेवा इसमें आ जाए। आरती सुमिरन सेवा कीजिए, आरती सुमिरन सेवा कीजिए, और सब निर्दोष ज्ञान कर दीजिए। वो ज्ञान मत लो जिससे आपका मन विकारों से ग्रसित हो जाए, वो बात ग्रहण मत करो जिससे आपके मन में द्वेष पैदा हो जाए, वह शिक्षा ग्रहण मत करो जिससे आपका अहंकार जागृत हो जाए, वह दृश्य मत देखो जिससे आपके मन में विकृति और वासना जागृत हो जाए। सब निर्दोष ज्ञान करें। हम जाप तो कर रहे हैं, बस दूसरों के अवगुण ज्यादा है, दूसरों के दोष ज्यादा है, दूसरों की कमियां ज्यादा देखी, इससे हमारा ही नुकसान है, हमारा ही पतन होने वाला। भाइयों, यह इंद्रद्युम्न मनुष्य जीवन को सफल कर रहा था, भगवान के चरणों के सन्मुख बैठे हुए करके ये भगवत आराधना है। और इसकी इस बात का ऐसा कि मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं। वो सब लोग कहते महाराज मैं 2 माला में बैठता हूं, अच्छी बात है साहब, हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारे से एक भी नहीं पूछती महाराज, सबसे हम 2 तो कर रहे। हम रोज दीपेश्वर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली है। हम तो सावन में सोमवार को नहीं जा पाते, हम तो सावन में सोमवार को नहीं जा सकते, पर आपका जीवन जो है रोज जा रहे हो, ये प्रदर्शन नहीं होना, ये दिखावा नहीं होना है। उसमें आप अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते, ये भूल, उससे आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। योग की बात, अगस्त ऋषि का आगमन, राजा की राजधानी, बड़े उच्च कोटि के तपस्वी हैं, संत हैं, साधक हैं, ऋषि है, और
चिल्लू में समुद्र को पान कर दिया। अब पेड़ तो उतना ही है, वो गया कहां पानी? पूरे समुद्र को सुखा दिया। उस तपस्या के बल पर, उस साधना के बल पर वो आए हैं। खुशी होना चाहिए, पर मन में एक मैं राजा हूं। मेरे यहां तो बहुत सारे साधु संत याचना की दृष्टि से आते हैं, अभी मैं पूजा कर लूं, अभी इतने नहीं बोलो, हाथ भी नहीं जोड़ो, आओ बैठो, मेरी पूजा श्रेष्ठ है। संत आए इस स्थिति में। स्वामी जी महाराज तो अपने संतों की महिमा में कहते हैं, आज भया मन भाया रे में साधु दर्शन पाया रे। आज मन भाया रे में साधु दर्शन पाया रे। आज दर्शन पाया रे। आज भया वो तो अंदर अंदर स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए कि आज जो हुआ मेरे मन के अनुकूल हुआ है। जबकि वजह करते थे, साधना करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, धर्म का कार्य कर रहे थे, और संत देकर के खुश हो गए कि आज बहुत अच्छा हो। आज का सूर्य उदय हुआ ना, रोज से अलग सोने का सूर्य उदय हुआ है कि आज मैं अपने नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा संतों की दर्शन कर रहा हूं। संत को देख करके खुशी मनाओ, प्रसन्न हो जाओ। संत परमात्मा की कहां ढूंढोगे परमात्मा को? राममयी गुरु जानिए, राममयी गुरु जानिए, और गुरुमयी जानो राम। पहला की भक्ति से भक्तमाल का दुआ है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। ये चारों एक गुरु। भक्ति भी वही है, भक्त भी वही है, भगवंत भी वही है परमात्मा, और गुरु महाराज। इनको अलग है, अलग दृष्टि से मत देखो। राजा इंद्रद्युम्न ने खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, ये भूल हो गई। हमारे घर में कोई भी पहचान वाला या अनजान आ जाए तो उसका स्वागत तो करो, आओ पधारो, इतना तो बोल दो। क्या तकलीफ पड़ गई आपको? हमारे यहां तो ऐसा कहा है, आओ बैठो पियो पानी, आओ बैठो पियो पानी, और 3 बात मोल नहीं आई। 3 बातों के पैसे नहीं लगते थे, पर आज के वर्तमान समय में तो तीनों के पैसे लगते हैं, तीनों के। पानी एक बोतल लाओ आप, 15 रुपए 20 रुपए की मिलेगी। पानी की भी मिलेगी। कहीं ठहरोगे, रुकोगे तो वहां पर भी किराया ले लेंगे, रात रहने के पैसे। और बोले हेलो कर लो बात, मोबाइल से बात कर रहे हो ना आप,
तो उसके भी पैसे लग रहे हैं, उसके भी कि फ्री में कर रहे हैं क्या? हर बात के पैसे लगे। पर हमारे यहाँ की कहावत तो ऐसी है सनातन धर्म में कि आओ बैठो, आइए ना बैठिए, जल पीजिएगा। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी मर्यादाएं हैं। अगर स्थिति आए पूछे ही नहीं, अगर तुझे बड़ा गुस्सा आया, कह रहे तो सभी प्रकार से संपन्न होते हुए यदि तू राजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा ऐसी प्रजा होगी। राजा ऐसी भ्रष्टाचारी होगा तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी होगी। आज वर्तमान के इस प्रजातंत्र के युग में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। हर व्यक्ति आवाज देता भ्रष्टाचार का विरोध करता है, पर नेता बनने के लिए भी भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है, एक दूसरे को दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो प्रजा के मन में भी यही, वो भी विवेक का चाहता है, राजा भी ऐसे ही है तो प्रजा भी ऐसी होगी। वोट लेना है, पैसे दो, वोटों के भी पैसे, और वो सोचता है कि मैंने वोट के पैसे दिए हैं तो बस मुझे क्या, मैं अपने कर्तव्य को मुझे को तो पैसा देना। क्या क्या बातें कहें आपसे, कैसी कैसी बातें कहें। तो यदि महात्मा ने कहा कि यदि राजा संतों का अपमान करेगा तो प्रजा तो बिल्कुल रहने ही नहीं देगी उसको, संत का सम्मान करेगी नहीं और कहीं आने घुसने भी नहीं देगी। ते कचरा साफ अगस्त की शक्ति संपन्न थे, उन्होंने कहा अरे इंद्रद्युम्न, राजमद में पूजा स्थल में बैठ करके तू संत का अपमान कर रहा है। जिस प्रकार से पशु बैठे रहते, हाथी बैठा रहता है, कोई भी आ जाए खड़ा नहीं होता, कोई भी आ जाए तो खड़ा नहीं होता है, उसी प्रकार तू भी जो मैं आया और तो खड़ा ही नहीं हुआ। मेरे को जानता है मैं कितनी बार आया हूं, कितनी बार मैंने मेरे चरणों की पूजा की, और आज ये स्थिति हो गई, जा हाथी बन जा। लो साहब, ये अपराध हमें अपने जीवन में, वो तो राजा थे, वो अगस्त जी थे, अब अपन राजा नहीं है और नहीं अगस्त जैसे संत मिलेंगे, पर कोई भी हमारे घर में, हमारे घर पर, हमारे आंगन में हम कहीं निकल रहे हो तो कोई भी सत्पुरुष दिख जाए तो उनको प्रणाम तो कर लो, नमस्कार तो कर लो, क्या बिगड़ रहा उसका। भगवान को नमस्कार करने में आपका बिगड़ क्या जा रहा है, क्या बिगड़ता है। उनका अपमान तो मत करो, तिरस्कार तो मत करो। आप नमस्कार करोगे तो आपके साथी भी करेंगे, उनको भी पुण्य लाभ मिल जाएगा, आपको भी पुण्य लाभ मिलेगा। राजा चरणों में गिरा, उसका अहंकार दूर हुआ, भूल सुधार के भगवान गलती होगी मेरे, मैं तो सोच रहा था कि आप आए हैं तो बैठेंगे और मैं पूजा कर लूं, उसके बाद बात करूं, पर मुझे पता नहीं कि मैंने पूजा को प्रधानता दे दी, अतिथि रूपी भगवान को प्रधानता दे दी। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं,
पर हकीकी रूपी भगवान मेरे घर पर आए, उनको महत्व नहीं दिया। ये मेरा ज्ञान था, क्षमा करें। कोई निवारण का साधन होगा, पर तुझे हाथी तो बनना पड़ेगा। संत वाणी मिथ्या नहीं होती। राज्य गद्दी से हीन होना, हाँ, जहां पर जो मनुष्यों का राजा है तो वहां पशुओं का भी राजा हो जाए, वही सब तेरे आधीन में नहीं। लंबा समय बीते, गलती छोटी सी है, थोड़ी सी है, पर कितने वर्ष बीते। पद से निष्कासित हो और मनुष्य शरीर से पशु योनि में आ गया। अरे भैया, पशु से देवता बनो, पशु से मनुष्य बनो और मनुष्य से देवता बनो। हमारी उत्तरोत्तर प्रगति होना चाहिए। ऊपर से नीचे क्या कर रहे हो? नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो मन में प्रसन्नता होगी, ऊपर से नीचे आ जाओगे तो उदासीनता आ जाएगी। अब ये तो इंद्रद्युम्न ये अगस्त्य ऋषि के श्राप से हाथी बन गया। पर एक घटना और, ये जो ग्राह था ना, ग्राह, ये कौन? यह ग्राह भी गंधर्व लोक का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। जिस प्रकार से अपने पृथ्वी लोक है ना, उसी प्रकार गंधर्व लोक अनेक प्रकार है। और यह अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में स्नान करे, जल क्रीड़ा। योग से एक महात्मा देवल ऋषि जिनका है, उनका आगमन हुआ। उन्होंने देखा जल सरोवर है, जल देखा सुखी उपजे, जल देखा सुखी उपजे, माला देखा राम, जल देखा सुचि उपजे, माला देखा राम। ऐसा महात्माओं ने कहा कि जल अच्छा हो, गर्मी का समय हो, ऐसा समय हो, चलो नहा ले, पवित्र जल है। तो नहाने लगे और यार ये सब गंधर्व क्रिया कर रहे थे, जल क्रीड़ा। अब उसने कहा, ये बाबा जी का हमारे आमोद प्रमोद मनोरंजन में राम, ये विघ्न कहां से आ गए? इनको डरा के भगाओ। वो जल में उतर गए, जैसे ही गोता लगाया, एक हू नाम के गंधर्व ने देवल ऋषि के पांव पकड़ करके डरा ना जाके, जैसे कोई ग्राह पकड़ रहा है, कोई जानवर पकड़ रहा है, वो एकदम जल से बाहर आ जाएंगे। पर ये तो सर्वत्र के जानता स्वीकार लगे थे। उनका अरे हू नाम का गंधर्व, मैं तेरे को जानता हूं। अपनी सुख सुविधा और आमोद प्रमोद के लिए तो किसी का भयभीत करता है, डराता है। एक श्रेष्ठ पद मिला हुआ है और कर्म नीच के तेरे, निम्न स्तर के। जा ग्राह बन जा, ये ग्राह बगल लो, ये संतों का। हमारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार किसी भी श्रेणी के व्यक्ति का अपमान नहीं होना है, न व्यवहार से, न वाणी से।
किसी का हाथ जोड़ तो पिताजी दे क्या गुरु महाराज कहते हाथ जोड़ो और मुंह छोड़ो। चरणों में गिरे, क्षमा मांगी। कहा एक बात है कि जिस प्रकार तुमने आज मेरे पांव पकड़े हैं ना, उसी प्रकार से तुम ग्राहक तो बनोगे, पर कोई भक्त आ जाएगा, कोई संत आ जाएगा, तुम पशु तो वो भी पशु, वो उस रूप में आएगा, तुम उसके पांव पकड़ लेना, छोड़ना मत, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये हु नाम का गंधर्व ग्राह के रूप में लंबे समय से पानी में रह रहा है, इंतजार ही कर रहा कि कोई संत आए और मैं संतों के चरण को छूं, और छू करके फिर जब तक वो मंजिल में न ले जाए तब तक मैं छोड़ू नहीं। तो उसने उसकी आज बहुत अवसर ग्राह इंतजार कर रहा था और गजेंद्र का आगमन हुआ। ये भी भक्त, ये भी भक्त पांव पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। संत को पकड़ो तो जीवन में छोड़ो मत। कोई आपको कितना भी बहकाए, कितना भी उनके विषय में उल्टी सीधी बात करे, पर आप मजबूत बने। तो होता क्या है कि दीपावली की रोशनी में बिजली की ये रोशनी ना लपझप कर रही है, देख लो आप। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में सत्पुरुषों के साथ में जाता होगा, तो खूब श्रद्धा लगा था, वो गए, उसके बाद झेल आपकी। धीरे धीरे ग्रहण करो और फिर मजबूती से पकड़, छोड़ नहीं मत। भगवान की भी दर्शन हुए, उस ग्राह की योनि से भी छुटकारा मिला। परीक्षित ने पूछा है, भगवान ये क्या? सुखदेव जी महाराज कहते भी है ये बात, संत के चरण पकड़ोगे तो आपको मंजिल पर पहुंचा देंगे, मोक्ष करा देंगे, प्रभु से मिला देंगे। और गजेंद्र को तो मेरे ही परमात्मा याद किया, तो याद रखना भाइयों, इस कथा में एक चीज हो, और वो यह है कि पहले उद्धार ग्राह का हुआ, पहले उद्धार ग्राह का हुआ, उसके बाद में गजेंद्र का। गजेंद्र को प्रभु ने दर्शन बाद में दिए, पर चंद्र सुदर्शन के बाद में उससे पहले दर्शन उसको। क्यों? कि उसने, गजेंद्र ने नारायण कहा, राम कहा, उच्च स्वर में कहा, स्तुति की, और उस स्तुति को ग्राह ने भी सुना। ये श्रवण भक्ति, ये कौन सी भक्ति है? कहे कोई भी, उनको तो लाभ मिलेगा ही, पर आपको सुनने वाले को भी लाभ पहले मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति श्रोताओं को पहले हो, ये श्रवण भक्ति। तो भाइयों, ये नाम की महिमा है। तीन लोक में राम ध्यावे जिवाए, तो दंत जो मेरे मन का। तीनों लोकों में नाम का ही प्रभाव है, और जो नाम जप करने वाले संत हैं वही मुझे अच्छे लगते हैं। स्वामी जी रामदास जी महाराज कहते हैं कि रामदास को राम किया, मेरे को अच्छा जो है ये राम अष्टक, ये मेरे प्राण के रक्षक के प्राण का, इनको छोड़ के कहां है? तो नाम की महिमा है भाइयों। ये संपूर्ण भक्त मार्ग
नाम के आधार पर चला है, जात के आधार पर चला है। और हमें अपने जीवन में हम जिस प्रकार से परिवार की गति बढ़ाते हैं, मकान बढ़ाते हैं, कारोबार बढ़ाते हैं, धंधा पानी बढ़ाते हैं, पद बढ़ाते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जीवन में इतना याद रखना कि मैं अपने जीवन में नाम जप बढ़ाऊं। मेरा नाम जब ज्यादा से ज्यादा हो, मैं भजन ज्यादा से ज्यादा करूं, ज्यादा से ज्यादा मेरा भजन होना। मैं भजन नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरा हित हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां बढ़ा लूंगा मायावी, तो ये तो यही की यही धरी रह जाएगी, कोई साथ में नहीं देगा। लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लोगे तो क्या आपके साथ आएंगे? आएंगे क्या? कोई देगा क्या आपको? पर आपने जो नाम जब किया ना, कबीरा सब ही निर्धनी, कबीरा सब ही निर्धनी, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो जानिए, धनवंता तो जानिए, जाके राम नाम धन होय। कबीरा सब ही निर्धनी, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता तो जानिए, जाके राम नाम। कौन है अमीर? कौन है मालावार? जो माला फेरे वही तो माला माल है। जो माला फेरे, माला का जाप करे, माला के माध्यम से प्रभु को याद करे, वही तो माला माल है। हर व्यक्ति चाहता मैं माला माल बनूं, तो आप माला तो फेरते ही नहीं। माला फेरोगे तो माला माल हो जाओगे। इस प्रकार के प्रसंग आपको गजेंद्र मुक्ति का श्रवण कराया। इसके साथ ही प्रसंग ही विराम ले रहा है। समय भी हमें आदेश दे रहे हैं, प्रसंग को यही विराम। कल का जो है ये नाम की महिमा पर ही है, और भक्त बने हैं गणनायक, जिनके बिना कोई कार्य शुभ कार्य संभव नहीं हो सकता। पहले उनको याद करते हैं, तो इनका जन्म, इनकी भक्ति, इनका भाव किस प्रकार से ये व्यक्त करते हैं, कल के दिवस में आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आप हमारे को